Welcome back, students. Last day I was teaching a Christmas carol. लास्ट सेशन में अपन ने देखा था कि एक कंजूस आदमी होता है, माइजर, क्या नाम होता है उसका, स्क्रूज। वो क्रिसमस पर किसी को गिफ्ट नहीं देता, उसके पति नहीं, बच्चे भी नहीं होता, वो बहुत कंजूस होता है। वो क्रिसमस के दिन भी क्या सोचता है कि लोग बेवकूफ़ हैं जो क्रिसमस मनाते हैं और इनको तो फोकट धन वेस्ट करते हैं। तो क्रिसमस की रात क्या हुआ, एक क्रिसमस स्पिरिट थे, यानी क्रिसमस की आत्मा, क्रिसमस स्पिरिट जो यहाँ पर ये पिक दिखी हुई है, एक क्रिसमस की आत्मा, इसको अपन इमेजिन कर सकते हैं। तो वो थी, वो आई आत्मा, और आत्मा इसको लेके गई बादलों की ओट में, एक दलदली, एक ऐसा जहाँ पर चारों तरफ मिस्ट, धुंध ही धुंध थी, वहाँ पर लेके गई। वहाँ पर खूब लोग थे, लोगों को उसने देखा कि ये सब चेन से बंधे हुए हैं और सब तड़प रहे हैं। तो ये उनको बोलता है ये सब भी कि तुम्हारी तरह ही थे। अब जब ये इसको स्क्रूज को फिर पकड़ के आगे ले जाते हैं तो थोड़ी देर बाद ही इसको क्या दिखाई देता है, वहाँ पर एक ग्रेवयार्ड होता है। ग्रेवयार्ड ये जो है ना, कब्रिस्तान इसको बोलते हैं बेटा, ग्रेवयार्ड। तो ग्रेवयार्ड में लेके आता है तो यहाँ पर बहुत सारी टॉम्ब थी। ये जितने भी होते हैं ना, इनको टॉम्ब बोलते हैं। टॉम्ब यानी जो मज़ार होते हैं ना, ये मज़ार होती है जो जिनके ऊपर पत्थर लगा होता है। यहाँ पर डेड बॉडीज़ को नीचे डिग किया जाता है, गाड़ा जाता है। ओके, तो इन यहाँ पर जो ये कब्र बनी हुई थी, इन कब्रों में क्या था, वहाँ पर एक न्यूली कब्र थी। जो वो न्यूली वाली जो कब्र थी, उसमें जो अभी अभी फ्रेश खुदी हुई थी, वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था, ये देखो, स्क्रूज। क्या लिखा हुआ था? स्क्रूज। अब ये खुद को वहाँ पर देखता है कि यार ये मेरी बनी हुई है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर अब मैं आने वाला हूँ। तो ये क्रिसमस स्पिरिट उसको वहाँ पर लेके जाते हैं और बताते हैं कि ये देख अभी नई, जिसपे एक नया नया नाम कूदा हुआ है, किसका? स्क्रूज का। ओके, अब आगे देखते हैं। यू आर लुकिंग एट योर ओवन ग्रेव स्क्रूज। तुम देख रहे हो तुम्हारी खुद की, क्या देख रहे हो? तुम्हारी खुद की कब्र, स्क्रूज। द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस टोल्ड द ओल्ड माइजर। द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस टोल्ड द ओल्ड माइजर। जो बूढ़ा, जो बेचारा माइजर था, कंजूस था, उसको बताते हैं। यू सी, तुम देखो, देयर आर नो फ्लावर्स बिकॉज ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम यू हैड नो फ्रेंड्स। तुम यहाँ पर देखो कि इस वाली ग्रेव पर एक भी फ्लावर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे कोई दोस्त ही नहीं है जो इस पर कोई फूल चढ़ाने आएगा। अब भाई फूल तो उस पर चढ़ाया जाएगा ना जिसके कोई दोस्त हो, जो कोई वहाँ पर चढ़ाने आए। अब तो तेरी कब्र पर, तेरी ग्रेव पर कोई आया ही नहीं। सून, जल्दी ही, योर ग्रेव विल बी इन रूइंस। जल्दी ही तुम्हारी ग्रेव विल बी इन रूइंस, किस में बदल जाएगी? एक खंडर में बदल जाएगी। एंड यू विल ज्वाइन दोज इन द मार्शी लैंड, और तुम और फिर किस में बदल जाओगे? ये एक मार्शी लैंड में, यानी एक दलदल वाला, एक धरती जिसमें और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक दलदल होता है। ऐसा मतलब यूँ इतना अच्छा ये ग्रेवयार्ड नहीं दिखेगा, ये सब एक डेड बॉडी इसमें बदल जाएगी। नो, ओ नो, आई बेग यू, मुझे क्षमा करना। स्क्रूज क्राइड, स्क्रूज चिल्लाया, नहीं नहीं, आई बेग यू, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ही वॉज नाउ शेकिंग ऑल ओवर। अब वो उन सब के लिए गर्दन हिला रहा था। जस्ट गिव मी अ चांस, और बोल रहा था जस्ट गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका दो। वन मोर चांस, एक और मौका दे। एंड आई विल रिपेंट, और मैं इसे दोबारा से नहीं दोहराऊंगा। द ओल्ड माइजर सेड एज ही शोक द घोस्टली ओल्ड मैन्स रिंकल्ड हैंड। जो ओल्ड माइजर सेड, ये कहते हुए ओल्ड माइजर जो बूढ़ा कंजूस आदमी था, कहता है एज ही शोक द घोस्टलीज ओल्ड मैन्स रिंकल हैंड। जो ये कहते हुए, जो घोस्टली, जो ये भूतिया क्या थे, बूढ़ा आदमी, वो हिलाता, वो हाथ ही हिलाता है। ही वॉज स्टिल शेकिंग द बेड पोस्ट वेन ही वॉक। ही वॉज स्टिल शेकिंग हिज बेड पोस्ट, वो बेड पर पड़ा पड़ा अभी भी नहीं ऐसे गर्दन या फिर अपने आप को हिलता हुआ पाता है। वेन ही अवॉक,
जब वो जागा स्वीट पोरिंग डाउन हिज फेस, पसीना नतर रहा था उसके मुंह से, एंड ऑल ओवर हिज बॉडी, और उसके पूरे शरीर से। इट हैड बीन अ मोस्ट फ्राइटन ड्रीम, ये एक बहुत डरावना सपना था। थैंक गॉड, धन्यवाद भगवान, आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ। ही सेड अगेन एंड अगेन, वो बार बार बोलता, अरे भगवान बहुत बढ़िया करा भगवान, मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं, ये तो एक सपना था, ये एक डरावना सपना था भगवान। ऐसे बोलते बोलते वो भगवान को धन्यवाद करता है। देन स्टिल रिमेम्बरिंग ऑल दैट ही हैड सीन इन हिज ड्रीम, उसको सब याद था जो उसने सपने में देखा था। ही एट वंस डिसाइडेड टू डू समथिंग गुड, ही एट वंस डिसाइडेड, पर उसने फिर एक बार डिसाइड किया टू डू समथिंग गुड, कुछ अच्छा करने का। अब उसने जैसे सपने में देखा ना कि यार यहाँ पर तो जो कंजूस आदमी होते हैं उनको तो ऐसे दलदल में डाल देते हैं, अच्छे आदमियों को यहाँ पर ले जाते हैं। सपने में देखा तो अब उसने कुछ अच्छा करने की सोची। ही क्विकली गो ड्रेस्ड, उसने जल्दी से ड्रेस पहनी, एंड रश्ड आउट ऑफ हिज हाउस, और दौड़ता हुआ अपने घर से बाहर निकल गया। द फर्स्ट पर्सन ही केम अक्रॉस, जो पहला आदमी उसे क्रॉस हुआ, उसके पास से वो गुजरा, ही आस्क्ड, वो पूछता है, माई काइंड सर, मेरे दयालु श्रीमान, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट डे इट इज़, क्या आप मुझे बता सकते हो आज कौन सा दिन है। जो भी पहला आदमी उससे मिला, जैसे वो बाहर निकला, वो पहले से पूछता हूँ, मेरे श्रीमान क्या आप मुझे बता सकते हो आज कौन सा दिन है। वाई, क्यों, इट इज़ क्रिसमस, यह क्रिसमस है। केम द रिप्लाई, तुरंत आंसर आया, अ वेरी वे मेरी क्रिसमस टू यू सर, और आपको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ सर, एंड मे गॉड ब्लेस यू, और भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आप पे दया बनाए। स्क्रूज विश द स्ट्रेंजर, स्क्रूज ने स्ट्रेंजर के लिए विश किया। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही हैड डन दिस, और ये पहला मौका था जब उसने ये पहली बार अपनी लाइफ में क्या किया, मेरी क्रिसमस किसको बोला और उसके किसी और के लिए भगवान से प्रार्थना की। देन सडनली ही रिमेंबर्ड क्रेचिट, तब उसे ध्यान आया, अचानक ही उसे ध्यान आया क्रेचिट। क्रेचिट कौन था? द क्लर्क हु हैड बीन वर्किंग फॉर हिम फॉर मेनी ईयर्स, वो क्लर्क जो उसके लिए बहुत सालों से काम कर रहा था। आई विल बाय हिम द बिगेस्ट टर्की इन टाउन, आई विल बाय हिम, मैं उसके लिए खरीदूंगा द बिगेस्ट टर्की, जो बहुत बड़ा टर्की। टर्की का मीन्स यहाँ पर अपन देख सकते हैं क्रिसमस पर जो उपहार दिया जाता है। इन टाउन, जो कस्बे में सबसे अच्छा टर्की होगा, सबसे बड़ा, वो मैं खरीद कर उसे दूंगा। ब्लेज हिम, उसके लिए क्या करूँगा, प्रार्थना। गुड, अच्छा, मिस्टर क्रेचिट, द माइजर सेड एज ही मेड हिज वे टू अ फूड स्टोर। और फिर मिस्टर क्रेचिट द माइजर सेड, कंजूस बोलता है, एज ही मेड हिज वे टू अ फूड स्टोर ही पेड फॉर द टर्की एंड गेव द मैन क्रेचिट्स एड्रेस। उसने ही पेड फॉर द टर्की, उसने टर्की के लिए पैसा दिया दुकानदार को, एंड गेव द मैन क्रेचिट्स एड्रेस, और क्रेचिट का एड्रेस आदमी को, उसके ऊपर एड्रेस लिखकर एक आदमी को दिया। डिलीवर द टर्की टू हिम प्लीज, स्क्रूज सेड हैप्पीली, इस टर्की को कहाँ पर पहुँचाओ, इस एड्रेस पर डिलीवर करवा दो, स्क्रूज सेड हैप्पीली, स्क्रूज ने कैसे कहा, खुशी खुशी। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही हैड एवर गिवन एनीवन अ प्रेजेंट, ये उसकी लाइफ का पहला मौका था जब उसने किसी को कोई प्रेजेंट या कोई उपहार, प्रेजेंट यानी उपहार गिफ्ट में दिया होगा। ही फेल्ट वेरी हैप्पी, वह बहुत अच्छा महसूस कर रहा था अबाउट इट, इसके बारे में। क्रेचिट वॉज वेरी सरप्राइज्ड व्हेन ही रिसीव द टर्की, जब क्रेचिट को बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ कि जैसे उसने टर्की को रिसीव किया। ही वॉन्टेड टू थैंक हिज काइंड डोनर, वह डोनर यानी होता है जो दान देने वाला या जो देने वाला। ही वॉन्टेड टू थैंक, वो धन्यवाद देना चाहता था, हिज उसको, काइंड डोनर, जो डोनर दयालु था। बट स्क्रूज नेवर लेफ्ट हिज नेम, लेकिन स्क्रूज ने उस पर उसका नाम नहीं लिखा था। किस पर? जब उसने उस आदमी को भेजा ना, उसको
लेकिन स्क्रूज ने उसका नाम नहीं लिखा, क्योंकि अगर वो नाम लिख भी देता तो वो विश्वास नहीं करता, इसलिए उसने नाम नहीं लिखा। इन डेट द क्रिसमस डेट स्क्रूज हैड आफ्टर हिज frightening dream was the best he had ever had. Now he realized what a good feeling there was in learning to give. अब उसे रियलाइज हो गया था कितनी अच्छी फीलिंग्स देयर वाज ही लर्निंग टू गिव, कि जो उसे वो अच्छी फीलिंग जो किसी को सिखा गई। और अब ये जो था चैप्टर ये यहाँ पर बेटा ओवर होता है, ये यहाँ पर एंड होता है। इसके बाद इसमें बेटा कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, ये मैं आपको सॉर्ट आउट करके, और इसके बाद एक बार आप इसको खुद रीड कीजिएगा। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।